वही मुरलियां, वही अव्यक्त वाणियां, बार बार वही बातें सुनाई जा रही। तो आखिर कोई अंत भी होगा। अब ये अंत आ गया। अंत होता है तो सब प्रत्यक्ष हो जाता है। अंत मते गते हो रही है। अब अंदर अंदर सबको पता चल रहा है। क्या क्या पता चल रहा है? कि मेरा असली स्वरूप जन्म जन्मांतर का, मेरी आत्मा का कौन सा स्वरूप है। असली बाप के बच्चे कौन है? सगे बच्चे भी है और सौतेले बच्चे भी है। सगे बच्चे किन्हें कहा जाता है? बाप के सम्मुख होते नहीं, सगे बच्चे वो होते हैं जो एक माँ की औलाद होते हैं, पहली माँ की, फिर दूसरी माँ बनती है, तीसरी माँ बनती है, तो सगे नहीं कहे जाते, उनको कहा जाता है सौतेले बच्चे। तो इस सृष्टि पर दो प्रकार के बच्चे हैं। जो सगे बच्चे हैं वो देवताई है, जो सौतेले हैं वो राक्षसी। वैसे भी शास्त्रों में कथा आती है कि कश्यप ऋषि जो ब्रह्मा की कोटि के थे, उनके दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति से दैत्य पैदा हुए और अदिति से राक्षस पैदा हुए। दिति से देवता पैदा और आदिति नहीं, आदिति, दिति का अर्थ होता है क्रैक। दिति का अर्थ होता है क्रैक। आदिति का अर्थ होता है जो क्रैक न हो, टूटा हुआ न हो, माने जिसकी पवित्रता खंडित हो जाती है वो ही दिति, और जिसकी पवित्रता खंडित नहीं होती वो ही अदिति। तो जिस माता की पवित्रता खंडित हो गई उससे दैत्य पैदा हुए, और जिसकी पवित्रता खंडित नहीं हुई उससे देवता पैदा हुए। कौन पहले पैदा हुए और कौन बाद में पैदा हुए? राक्षस पहले पैदा हुए, इसलिए वो बड़े हो गए। बड़े में ताकत ज्यादा होती है। और देवता बाद में पैदा हुए, इसलिए वो छोटे हो गए। लेकिन भाव स्वभाव संस्कार, देवताओं का स्वभाव ही, संस्कार ही ऐसा होता है, वो किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते। भारत की आज तक भी परंपरा चली आ रही, क्या कि भारत अपने आप किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। और दूसरे देशों की परंपरा क्या चली आ रही? आक्रमण करो और विस्तारवादी बनो, अपना राज्य बढ़ाओ। तो देवताएं हैं भारतवासी और असुर हैं सब विदेशी। देश के विपरीत, विमाना विपरीत स्वभाव संस्कार वाले। देशी माने देश के विपरीत स्वभाव संस्कार वाले क्या हुए? विदेशी। तो जो विदेशी स्वभाव संस्कार वाले हैं वो इस संसार में फलते फूलते हैं बाद में, जब से द्वापर युग शुरू होता है। द्वैतवादी आत्मा ऊपर से द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं और वो आकर के द्वैत फैलाते हैं। जो एक मत का